मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरा वीडियो उत्सुकता से देखते हैं। उसके लिए मैं आपका बड़ा दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आगे भी इसी उत्सुकता से मेरे वीडियो देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। लगन आपका कोई भी हो, लगन कोई भी हो, सप्तम भाव में मंगल और राहु और शुक्र हो, सप्तम भाव में मंगल और राहु शुक्र हो तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य कर सकता है और समाज में निंदा का पात्र बन सकता है और कई विवाह हो सकते हैं, 2-3 विवाह भी हो सकते हैं। ऐसा ये ग्रह योग बनाता है। दूसरा, केतु की दृष्टि छठे भाव के स्वामी पर हो और सप्तम भाव के स्वामी पर हो। केतु की दृष्टि छठे भाव के स्वामी पर हो और सप्तम भाव के स्वामी पर हो, दोनों पर हो। छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी इन 12 राशियों में कहीं पर भी हो, लेकिन वो केतु की दृष्टि में होने चाहिए या केतु की युति में होने चाहिए। तो ऐसे जातक को संक्रामक रोग होता है जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी कहा जाता है, सांस से संबंधित रोग हो सकता है, उस पर भी विचार करेंगे। तीसरा है, अगर चंद्रमा, आपका चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, मैं यहां लिख देता हूं चंद्रमा कहीं भी कुंडली में हो और चंद्रमा से पंचम सूर्य हो तो ऐसे जातक को अच्छा संतान सुख मिलता है। यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो, सुव्यवस्थित हो, पीड़ित ना हो और चंद्रमा से पंचम सूर्य हो तो ऐसे जातक को पुत्र संतान का सुख अच्छा मिलता है। और ऐसे जातक कन्या के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कन्या तो दो। तो आज हम इन 3 योगों पर विचार करेंगे। क्या कहती है बालक की, क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 30 जुलाई 1964 गुरुवार कृष्ण पक्ष छठी नक्षत्र रेवती चरण 2 में हुआ। रेवती नक्षत्र चरण के 2 ये स्वामी बुध है और रेवती नक्षत्र चरण इसलिए ज्ञानी माना जाता है, अच्छा समृद्धशाली रत्न माना जाता है। जन्म के समय पर धनु लगन 11 अंश लेकर के उदय हुआ। लगन में केतु 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में शनि अपनी राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं पर चतुर्थ भाव में मीन राशि में चंद्रमा 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मेष राशि में गुरु लग्नेश 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन का स्वामी गुरु लग्नेश यहां पर 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 2 डिग्री 55 मिनट लेकर विराजमान है। साहु 6 डिग्री, राहु 6 डिग्री 47 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्य 13 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर नवम भाव में सिंह राशि में बुध 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। सबसे पहले थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति के विचार कर लेते हैं। धनु लगन वाले जातक, क्योंकि गुरु की राशि है, ऐसे जातक दार्शनिक विचार के होते हैं। भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बहुत होती है और वो ऐसे जातक दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं और बाकी लोग उनकी सादगी का अनुचित लाभ भी उठाते हैं। आत्मविश्वासी है। लग्नेश पंचम भाव में है। जब लग्नेश कोई भी राशि का लग्नेश हो, आपकी कोई भी राशि यहां लगन की हो और उस लगन का स्वामी अगर पंचम भाव में होगा, लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी पंचम भाव में होगा तो सुशील होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, धर्म प्रयाण होगा, पुत्रों की प्राप्ति होगी, क्षमाशील होगा, विद्यासेनी होगा, ईश्वर का भक्त होगा और भाग्य की वृद्धि भी करेगा। आपका लगन कोई भी होने दो, लगन का स्वामी अगर पंचम में होगा तो ऐसा प्रभाव मिलेगा। यहां पर लगन का स्वामी पंचम में गुरु है, मृत अवस्था में है। यही पर मैं बता दूं, कहीं फ्लो में भूल ना जाए, मृत अवस्था में ऐसे जातक को लगन का रत्न धारण करना अति आवश्यक हो जाता है, वरना शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में कर्क राशि में है। भाग्य उसका उदय जन्म से स्थान दूर होगा। जातक को अपने बल पराक्रम से प्रगति करनी होगी। कुटुंब और पिता के सुख में कमी आएगी। ऐसे जातक अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। नेत्र रोग होगा और धन की समस्याएं होंगी।
क्योंकि शुक्र भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टमे चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। माता के सुख में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। और ऐसे जातक का जो सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, ऐसे जातक के या तो पिता होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो उनको कोई सुख नहीं मिलता, पिता की तरफ से कोई सुख ऐसे जातक को नहीं मिलता और माता के सुखों में परेशानी आती है। अष्टमेश यहां पर है, सुख की परेशानी आती है और झगड़ालू भी आदमी होता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी है और बुध नवम भाव में है। बुध केंद्रापति दोषी है, दो केंद्रों का स्वामी है, पर केंद्र में नहीं है, नवम भाव में त्रिकोण में है। केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में आ जाता है तो ऐसा समझो, क्योंकि केंद्र भगवान विष्णु है और त्रिकोण माता लक्ष्मी है, कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पास हो गए तो धन के वारे किनारे हो गए, तो धन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यवसाय आदि में सफलता मिलेगी और मेहनत से सुखी जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी बुध यहां पर है और सप्तम भाव का स्वामी बुध यहां पर है। ऐसे जातक को बुध का प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु लग्नेश है, लगन का स्वामी पंचम भाव में है, अपनी दृष्टि से नवम पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है और लगन को भी देख रहा है, लेकिन लगन को देखने में कमजोर हो रहा है, अपने भाव में पड़ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि जातक को रत्न धारण करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम भाव में है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र अपने ऊपर शनि राहु आदि का प्रभाव जरा सा भी महसूस नहीं करता और वो गलत काम कर बैठता है। शुक्र सप्तम भाव में है, किसी भी राशि में हो शुक्र को, यह बात ध्यान रखिए, जिसका शुक्र सप्तम भाव में हो उसको एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए कि शुक्र जो है चरित्र की हानि कराने में देर नहीं लगता और उसके अलावा उसको सभी सुख मिल जाते हैं। मिथुन राशि में शुक्र है, इसके प्रभाव से सुंदर पत्नी मिलेगी, व्यवहार कुशल पत्नी होगी और उसकी पत्नी कुटुंब से प्रेम भी करेगी और वह भी जातक अपनी पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। परंतु शुक्र के ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव है। मंगल, मैं यहीं पर शुक्र और राहु के प्रभाव का समाप्ति कर देता हूं। मंगल ऊर्जा है, मंगल सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, उसको ऊर्जा दे रहा है, बल प्रदान कर रहा है। राहु मायावी है, राहु पथ भ्रष्ट करने वाला है और साथ में शुक्र है, तो ऐसा जातक पथ भ्रष्ट हो सकता है, बचाव रखना चाहिए। ऐसे जातक का यह भी माना गया है कि अगर ध्यान नहीं दिया या दोष निवारण नहीं किया तो एक से अधिक दो दो तीन तीन विवाह भी हो सकते हैं। ये हम ज्योतिष में संभवताओं को ढूंढते हैं, क्या क्या हो सकता है। यहां पर जरूरी बात है, या तो अधिक विवाह होंगे या जातक पथ भ्रष्ट भी हो सकता है। दर्शकों, ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रभाव डालता है। ऐसी परिस्थिति पैदा ही मत करो कि कोई भी जातक गलत कदम उठाए। ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि अपना कदम फूंक फूंक करके रखे, ताकि कोई कुछ नहीं होगा, आराम से चला जाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अपने भाव में है, पराक्रम की कोई कमी नहीं, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, नीचे से शिक्षा और संतान में परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि गुरु यहां पर कमजोर है, मृत अवस्था में। बोले शनि सप्तम दृष्टि से भाग्य की हानि कर रहा है। बुध थोड़ा बचा रहा है, यहां पर बुध भगवान तो बचा रहा है क्योंकि केंद्र का स्वामी है। वैसे मैंने बताया कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास आ गए, लेकिन शनि इसका शत्रु है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव कम भाग्य की हानि करेगा, अवश्य करेगा। शिक्षा में बाधा करेगा, भाग्य की हानि करेगा और दसम भाव से, दसम दृष्टि से धन को खर्च भाव को देख रहा, खर्च की भी अधिकता करेगा। बात करते हैं राहु की। जैसे मैंने बताया कि राहु सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में मिथुन राशि में राहु अच्छा माना जाता है, परंतु वह एक से अधिक व्यवहार कर देगा, अच्छा तो देगा
लेकिन एक से अधिक बड़ा करेगा, धनी बनाएगा, सुखी भी बनाएगा, पंचम दृष्टि से लाभ में देगा, लाभ भी देगा, अच्छा देगा। परंतु सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, दिमाग में गर्मी पैदा होगी। केतु मंगल पहले से ही है, राहु और मंगल अंगारक योग बनाते हैं, इसका सीधा प्रभाव लगन पर जाएगा, दिमाग में गर्मी होगी। ऐसे जातक को नाक पर गुस्सा हमेशा बैठा रहेगा। राहु की नव दृष्टि से शनि भी पीड़ित होता है, तो इसके भी शनि और राहु का शापित योग की भी शांति करानी पड़ेगी, नहीं तो शनि और अशुभ फल दाता बन जाएगा। बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान शिक्षा में परेशानी दे रहा है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव संबंधित सुखों में परेशानी। नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य में अवरोध दे रहा है। अभी आपको ये तो मैंने आपको ग्रहों का थोड़ा प्रभाव बताया। अभी मेन मुद्दे पर चलते। मेन मुद्दा क्या है? वैवाहिक जीवन में परेशानी। सप्तम भाव में मंगल और राहु शुक्र वैवाहिक जीवन में परेशानी करते हैं, क्यों? शुक्र भोग विलास का कारक है, मंगल ऊर्जा है, राहु मायावी है। इनका प्रभाव लगन पर है, शुक्र का भी लगन पर है। तो लगन जातक का खुद का शरीर है, उसमें ऐसे हो जाते हैं जातक राह भटक जाता है शुक्र को लेकर के, और पथ भ्रष्ट भी हो सकता है। साहब मैंने बताया कि देश काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष कार्य करता है। ऐसे जातक को ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, दूर हटना चाहिए। दशाएं खराब आएंगी, चली जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो यहां पर जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है, लाएगा भी। उपाय नहीं किया तो 3 विवाह भी करा देगा या अनुचित कार्य कर बैठेगा। अब बात करते हैं संक्रामक रोग। दर्शकों, आपकी कुंडली से किसी भी योग की होने दो, कुंडली में चाहे कोई भी योग होने दो, जब केतु छठे भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को दृष्टिपात करेगा, तो ऐसे जातक को टीबी और श्वास संबंधी बीमारी होगी। इसमें कोई राय नहीं, अवश्य होगी। चाहे अर्ली उम्र में होने दो, चाहे मध्य उम्र में, कभी भी होने दो। अपनी दशा अंतरदशा में केतु हमेशा जब अशुभ योग बनेगा तो बीमारी होगी। केतु छठे और सप्तम भाव के स्वामी पर केतु का प्रभाव होगा, टीबी तथा श्वास संबंधित परेशानी आएंगी। तो इस कुंडली में केतु लगन में बैठा है, छठे भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है, केतु की सप्तम दृष्टि शुक्र पर है और केतु की नवम दृष्टि बुध पर है। बुध जो है सप्तम भाव का स्वामी है, मिथुन का स्वामी है। तो शुक्र और बुध दोनों केतु के अंशों में बराबर है, पीड़ित है। ऐसा जातक को संक्रामक रोग होगा। सप्तम भाव में मंगल गुरु राहु मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा से पंचम सूर्य, चंद्रमा यहां है, पंचम सूर्य। आपकी कुंडली में कोई भी होने दो, चंद्रमा यहां है, सूर्य होने दो, कहीं भी होने दो, उसकी जगह पर ऐसे जातक को पुत्र संतानों का योग अच्छा बनता है। और आपने कभी कभी सामाजिक में देखा भी होगा, वो जो लोग एक सामाजिक प्राणी है, वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक कन्या तो दे दे। तो ऐसे जातक की भी होगी। अब उसको पुत्र संतान तो अच्छी मिलेगी, लेकिन उसकी अभिलाषा ये भी रहेगी कि भगवान उसको पुत्र संतान दे दे। तो मैंने आज इन योगों का विवरण इसमें दिया। अब बात करते हैं आगे। केंद्र में राहु केतु होने से जब ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, कालसर्प दोष माना जाता है। ऐसे अनंत का नाम कालसर्प बनता है। संघर्ष में जीवन होता है, वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, कुटुंब से हानि होती है, मानसिक परेशानी होती है, कई बार की परेशानियां आती हैं। कालसर्प दोष निवारण करना चाहिए। जातक की आयु, जातक की दशा, पहले केतु की महादशा 73 से 80 तक रही। उसके बाद शुक्र की महादशा में 19 अक्टूबर 2000 तक इसमें शादी वादी सब कुछ हो गया। बाद में सूर्य चंद्र की दशा ले, अभी मंगल की दशा में जातक हमारे पास आया। मंगल की जब दशा आई 19/10/16 से और 19/10/23 तक जो खत्म होगी, इस दशा में मंगल ने हमसे संपर्क किया, तो हमने उसको उपाय बताया। कुछ उसने पहले भी कर लिया था, विवाह से पहले भी कर लिया था, और फिर हमने उसको सबसे बड़ा उपाय जो इसमें कमी थी, जातक को रोग ने घेरा, तो उसमें हमने बताया कि भाई आप गुरु का रत्न पहनिए, क्यों? गुरु कमजोर है। यहां पर बात देखिए दर्शकों, मंगल और राहु शुक्र का सीधा प्रभाव सप्तम भाव पर है, केतु का भी सप्तम प्रभाव है।
दिमाग यानी लगन लगन भाव पर। सप्तम भाव में मंगल शुक्र राहु का प्रभाव लगन के ऊपर है, लगन में केतु ऑलरेडी पहले है, तो इन चार ग्रहों का प्रभाव दिमाग में गर्मी पैदा करता है, दिमाग को विचलित करता है। अगर हम यहां पर आपका लगन कोई भी हो, अगर इस स्थिति में है तो आप उसकी लगन की स्थिति देखिए, लगन कहां है, लगन कमजोर है, लगन और उसको नहीं देख पा रहा है, ये तो गुरु है लगन को देख रहा है। अगर आपकी कुंडली में अगर लग्नेश लगन को नहीं देख रहा है तो लग्नेश का रत्न आप गले में धारण कर लीजिए, मैं 110% कहता हूं आपको फायदा मिलेगा। यहां पर हमने जातक को बताया कि आपका गुरु 29 डिग्री पर है, कमजोर है, लगन को देख तो रहा लेकिन प्रभावहीन है, आप रत्न धारण कीजिए। जातक ने रत्न धारण किया, गुस्सा भी ठंडा हो गया और रत्न इनके ऊपर आया। दवा के साथ उसने दारू भी ली, दवा यानी दवा के साथ उसने उपाय भी किया, टीबी की उसने दवा तो ली लेकिन दवा के साथ उसने लग्नेश का रत्न भी पहना। दिन रात उसको ऐसा फायदा होता गया कि जहां तक ऐसा हो गया जैसे कि कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। दर्शकों, मैंने इस कुंडली में मंगल और राहु अंगारक योग है, शुक्र और राहु ये भूखंड योग है, ये सभी शापित योग के लक्षण आ जाते हैं। शनि और राहु शापित योग है, प्रबल पितृदोष है। मैंने ऐसे कुंडली वालों को लिए पितृदोष निवारण अवश्य कीजिए, और अगर अर्ली उम्र है तो ऐसे योगों की शांति आप विवाह से पहले कीजिए। विवाह से पहले अगर पुत्री है तो कुंभ विवाह कीजिए, और पुत्र है, लड़का है तो अर्क विवाह कीजिए, ताकि इनके जो चक्कर हैं, आपके ये जो चक्कर है 2-3 विवाह के या असामाजिक कार्य के, वो चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाए और एकदम आपकी राह आसान हो जाएगी। काल सर्प दोष का निवारण कीजिए, लग्नेश का रत्न पहनिए और देखिए आपको किस तरह से प्रभाव मिलेगा। ये मेरा एक अनुभव है। दर्शकों, आपको पता है मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और मेरे अनुभव से जुड़ा है। शास्त्रों में लिखा तो है लेकिन उसके साथ मैंने अनुभव भी लिया है। ये बहुत 64 के जन्म के प्राणी की है। इसके मैंने आज आपको रोगों के उपाय, रोगों के दोष और उपाय के विषय में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ है तो फिर मेरा वही एक आपसे आग्रह है कि मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी तरह से मैं वास्तविक कुंडलियों का विवरण करके, वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दूसरा, आपको मालूम है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है, नर्मदेहर। किसी भी प्रकार की काल सर्प दोष पूजा के लिए आपका स्वागत है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 20-25 पेज हाथ से लिखी हुई पत्रिका पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का मार्गदर्शन कर देती है। जो इच्छुक है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है, ताकि उसका फायदा हो। दर्शकों, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जो दर्शक अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आता, इसमें कुछ रहती है, मेरे से संपर्क कर करके वो पूछ सकता है। मैं आपको फोन से भी बताऊंगा। जो शब्द मुझे दो ज्ञान के मिले हैं, मुझे आपके बांटने में कोई परेशानी नहीं। जरूरत है आपको समझने की, जरूरत है आपको उसमें इंप्लीमेंट करने की, उस ग्रह से कारत्व भी करने की जरूरत है। जो ग्रह पीड़ित है उसका उपाय के साथ साथ उसके कारत्व कर्म भी करने की जरूरत है। आपको निश्चय फायदा मिलेगा। बाकी को भी मिला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको मिलेगा। धन्यवाद।